we are going to continue with another very important question on break-even point. So please take down this question on break-even, and then we will start the calculations of all its parts using the formula which have been explained to you in the previous classes. तो लिखिएगा इस क्वेश्चन को. A company has a maximum capacity of producing 2,10,000 units per year. Company has a maximum capacity of producing 2,10,000 units per year. Full stop. The normal capacity is regarded as 1,80,000 units per year. तो मैक्सिमम कैपेसिटी दी हुई है 2,10,000 यूनिट्स पर ईयर. नॉर्मल कैपेसिटी गिवन है यहाँ पर 1,80,000 यूनिट्स पर ईयर. फुल स्टॉप. द वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स आर ₹11 per unit. So in this question, now we will have to take down some important points. The variable manufacturing costs. The variable manufacturing costs are rupees. They are ₹11 per unit. एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है ₹11 per unit, and the fixed manufacturing costs are ₹5,40,000. So the fixed manufacturing costs are ₹5,40,000. फुल स्टॉप. उसके बाद में लिखिएगा द वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट्स आर ₹3 पर यूनिट. यहां पर एक और कैटेगरी दे रखी है वेरिएबल कॉस्ट की. द वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट्स दे आर ₹3 पर यूनिट. तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट्स आर ₹3 per unit, while the fixed selling costs are ₹2,52,000 per year. The fixed selling costs, they are ₹2,52,000 per year. So fixed manufacturing costs है 5,40,000, fixed selling cost है ₹2,52,000. इनका टोटल कर लेंगे आप तो फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो आ जाएंगी ₹7,92,000. ये ध्यान रखना, ये आगे काम आएगा. और वेरिएबल कॉस्ट 11 और 3 का टोटल कर लेंगे आप तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएंगी ₹14 पर यूनिट. क्वेश्चन खैर अभी तक खत्म नहीं हुआ. इसके बाद आगे भी लिखा हुआ है, जहां पे लिखा था फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट्स आर ₹2,52,000. द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी गिवन है यहां पर. इट इज ₹20 पर यूनिट. तो आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है ₹20. नाउ देयर आर 5 पार्ट्स. पहले तो वो लिख लीजिएगा, फिर आपको एक एक करके सॉल्व करना सिखाते हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट. व्हाट इज द ब्रेक इवन point expressed in units. What is the break even point expressed in units? First point है. Second है what is the volume of sales. What is the volume of sales in rupees to earn a target profit of ₹60,000, to earn a target profit of ₹60,000 per year.
तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स निकालनी है इसमें। टारगेट प्रॉफिट दे रखा है 60,000 पर ईयर। थर्ड पॉइंट नोट कीजिएगा, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न a net income of 10% on selling price. How many units must be sold to earn a net income of 10% on selling price? Fourth point है, what should be the selling price? What should be the selling price if the break-even point is brought down to 80,000 units? Break-even point is brought down to 80,000 units. E part, fifth part है, also calculate the margin of safety. Also calculate the margin of safety at a profit of rupees 90,000. Also calculate the margin of safety at a profit of rupees 90,000. तो ये तो है क्वेश्चन। अब हम एक एक करके इसके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमें 5 चीजें निकालनी है इस क्वेश्चन में। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स, एंड व्हाइल यू आर डूइंग यू शुड ऑलवेज कीप अ कैलकुलेटर इन योर हैंड्स टू वेरीफाई द कैलकुलेशंस। फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स। अब सबसे पहले तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला ध्यान रखना है, राइट। वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है आपको यूनिट्स के अंदर। इसका फॉर्मूला आप लोगों को सिखाया है ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट्स कहां से आएंगी? फिक्स्ड कॉस्ट्स के बारे में यहां वर्किंग नोट बना लेते हैं। द फिक्स्ड कॉस्ट्स, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है रुपीज 5,40,000। एक तो इसको ऐड अप किया 5,40,000, और एक आपको फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट दी हुई है कितनी 2,52,000। दोनों का टोटल कर लिया तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएंगी रुपीज 7,92,000, राइट। वेरीफाई कर लीजिएगा, 5,40,000 प्लस 2,52,000 एडअप किया तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो आ गई 7,92,000। तो यहां पर हम फॉर्मूले में प्लेस कर देंगे टोटल फिक्स कॉस्ट आर रुपीज 7,92,000। इसको हमें डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अब ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, राइट। जो भी हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, जो कि इस क्वेश्चन में रुपीज 20, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट दो थी हमारी, एक तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 11 रुपीज और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 3 रुपीज। 11 और 3 का टोटल कर दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई 14। तो 20 माइनस 14 किया, कंट्रीब्यूशन पर रुपीज आ गया 6 पर यूनिट। अब 7,92,000 को 6 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारे पास आ जाएंगी ब्रेक इवन यूनिट्स, और ब्रेक इवन यूनिट्स आ रही है यहां पर 1,32,000
units. So this is going to be the answer of the first part. नोट कर लीजिएगा पहले इस केस स्टडी के फर्स्ट पार्ट को, then we will be moving on to the second part. So kindly take down the first part, then we are going to solve the second part. Second point, break even point. इसका आंसर आ रहा है हमारा break even point in units 1,32,000 units, right? अब इसका सेकंड पॉइंट पढ़िएगा. सेकंड पॉइंट में लिखा है What is the volume of sales? हमें क्या निकालना है? Volume of sales in rupees to earn a target profit of rupees 60,000 per year. तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सेल्स निकालनी है रुपीस में. तो हम क्या करेंगे? पहले वॉल्यूम यूनिट्स में निकाल लेंगे. अब यूनिट्स के लिए क्या करें हम? सेकंड पार्ट के अंदर वी विल एज्यूम लेट द वॉल्यूम इन यूनिट्स, वॉल्यूम इन यूनिट्स बी एक्स. जो वॉल्यूम है उसको हम x से डिनोट कर देते हैं. लेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स बी x. इसको हम डिजायर्ड प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पीवी रेशियो वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट सिंपल. आप देखिएगा कि ये बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, and you know the calculations will also be pretty simple. So what we are doing, we are assuming the volume in units as x. हमने वॉल्यूम को x ले लिया. अब आपको पता है प्रॉफिट की एक बड़ी यूनिवर्सल इक्वेशन होती है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट. एवरीबॉडी नोज इट. यहां तक कि आप एग्जाम में भूल जाएं अगर डिजायर्ड प्रॉफिट या पीवी रेशियो का फॉर्मूला, तब भी आप इस फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सेल्स इन रुपीस. पहले तो हम सेल्स वॉल्यूम जो है यूनिट्स में निकाल लेंगे, उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल्स इन रुपीस आ जाएगी. तो उसके लिए एक बड़ी जनरल इक्वेशन है कि प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट. अब यहाँ पर डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? 60,000. सेल्स कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस एक यूनिट का है 20 रुपीज, राइट? क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो एक यूनिट का 20 रुपीज है, तो x यूनिट का क्या होगा? सेल्स 20x. अब कॉस्ट जो है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट. तो सेल्स में से सारी कॉस्ट को माइनस कर देंगे, मतलब वेरिएबल कॉस्ट को भी और फिक्स्ड कॉस्ट को भी. तो अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंपल वे में हम लिख सकते हैं. Then we will start putting up the values. Profit it is equal to sales minus variable cost minus fixed cost. क्योंकि sales minus variable cost आ जाता है contribution में से fixed cost minus करते हैं तो आ जाता है profit. तो हमने अभी cost को disintegrate कर दिया. cost मतलब sales में से variable cost को भी minus कर देना, fixed cost को भी minus कर देना, तो आ जाएगा आपके पास profit. अब इसमें values put up करते हैं. profit था इस पर्टिकुलर पार्ट में 60,000. इस लाइन को पढ़िएगा जहां लिखा था व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन रुपीस टू अर्न ए टारगेट प्रॉफिट ऑफ रुपीस 60,000 पर ईयर. तो प्रॉफिट हमें सेकंड पार्ट में दे रखा है 60,000. क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, सेल्स हमें पता नहीं, लेकिन एक यूनिट का सेलिंग प्राइस पता है 20 रुपीस. 20 रुपीस तो एक यूनिट का सेलिंग प्राइस, तो x यूनिट का क्या होगा? 20x, राइट? एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है x, तो 20 सॉरी हमारे पास एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 20 रुपीस. तो अगर आप x यूनिट सेल कर रहे हैं तो टोटल सेल्स क्या हो जाएगी? 20 into x यानी कि 20x माइनस वेरिएबल कॉस्ट. अब वेरिएबल कॉस्ट थी हमारे पास 11 और 3 टोटल 14 रुपीस. एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 14 रुपीस, तो x यूनिट की क्या होगी? 14x. लेकिन फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी. फिक्स कॉस्ट 5,40,000 और 2,50,000. टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारी? 7,92,000. तो ये 7,92,000 सेम रख दिया हमने. और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. ये जो माइनस का 7,92,000 है, जब ये दूसरी साइड जाएगा इक्वेशन के तो साइन चेंज हो जाएगा.
ये माइनस का एलिमेंट जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है 60,000 प्लस 7,92,000। 20x माइनस 14x कितना होगा 6x। अब आप 7,92,000 प्लस 62,000 ऐड अप कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, यूज योर कैलकुलेटर्स, ये वाली कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगी 7,92,000 प्लस 62,000, दिस इज 8,52,000 इज इक्वल टू 6x और x इज इक्वल टू 8,52,000 अपॉन 6। ये जो 6 है क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे चला जाएगा, डिवाइड कर जाएगा और 8,52,000 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1,42,000 यूनिट्स। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स व्हिच मस्ट बी सोल्ड टू गेट अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 60,000 रुपीज। ये तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन यूनिट्स आई है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन रुपीज वो कैसे आएगी, जो ये यूनिट्स है 1,42,000, इनको एक यूनिट के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना था 20, सॉल्व कर लीजिएगा ये आ जाएगा रुपीज 28,40,000। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स व्हिच मस्ट बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000। इसको हम लोग पीवी रेशियो इससे भी सॉल्व कर सकते थे, बट टू अवॉइड कंफ्यूजन and let the topic be done in simple terms, आप इस नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व कर दीजिएगा, प्रॉफिट इज सेल्स माइनस कॉस्ट, तब भी आपके पास आ जाएगा पहले तो क्वांटिटी जो कि है 1,42,000 यूनिट्स और फिर सेल्स निकल आएगी। तो काइंडली नोट इट डाउन, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द थर्ड पार्ट। Okay, now let us do the third part। वो भी almost similar ही है। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन में how many units, इसमें भी यूनिट से निकालनी है। how many units must be sold to earn a net income of 10% on selling price। selling price थी हमारी 20 रुपीज, राइट, इसके ऊपर 10% का प्रॉफिट चाहिए तो 20 रुपीज का 10% निकालो कितना हो जाएगा। थर्ड पार्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट 10% ऑफ ₹20, ये कितना हो जाएगा 2 रुपीज। तो ये तो आपका डिजायर्ड प्रॉफिट आ रहा है कि हमें 20 रुपए का 10% यानी 2 रुपए का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो आपको अब निकालना क्या है इसमें, इस लाइन पर ध्यान देना, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट, टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ, नेट इनकम मतलब प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। तो अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि सेलिंग प्राइस का 10% के हिसाब से हमें चाहिए प्रॉफिट। 20 रुपए का 10% निकाला कितना हो जाएगा 2 रुपीज। ये तो हमें बोल दिया कि इतना तो प्रॉफिट रखना ही रखना है, कितना 2 रुपए का। अब इसके अंदर यूनिट्स निकालनी है तो यहां भी यूनिट्स को ले लेते हैं, लेट द यूनिट्स बी इक्वल टू x, इससे फिर से इजी हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट कितना है हमारे पास, या इसको और डिसइंटीग्रेट कर दें, सेल्स माइनस कॉस्ट किससे मिलकर बनी है, वेरिएबल कॉस्ट से और फिक्स कॉस्ट से। प्रॉफिट हमें चाहिए 2x, एक यूनिट पर 2 रुपए का प्रॉफिट, x यूनिट्स पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा 2x। सेल्स कैसे आएगी, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज, तो x यूनिट्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा 20x माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही रहेगी 11 और 3 टोटल कितना हो जाएगा 14x। और अच्छी बात ये है कि फिक्स कॉस्ट भी सेम ही रहेगी, मतलब 5,40,000 प्लस 2,52,000, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना था हमारे पास 7,00,000
92,000। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x इज इक्वल टू 20 में से 14 गए, 6x माइनस 7,92,000। अब क्या कीजिएगा, माइनस 7,92,000 को तो दूसरी साइड ले जाइएगा, तो वो तो हो जाएगा प्लस का, और 2x को दूसरी साइड ले जाइएगा, ये प्लस का 2x दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 792 उधर गया, 7,92,000 इज इक्वल टू 6x माइनस 2x, राइट। जस्ट पे अटेंशन, ये जो माइनस 7,92,000 है ये दूसरी साइड गया तो ये तो प्लस का हो गया, 2x दूसरी साइड आया तो ये माइनस का हो गया। अब 7,92,000 इज इक्वल टू 4x। अब ये 4 दूसरी साइड जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 7,92,000 अपॉन 4 इज इक्वल टू x। नाउ यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स, 7,92,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1,98,000 यूनिट्स। तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा, द नंबर ऑफ यूनिट्स which must be sold to get a profit of 10% on sales or 10% on selling price, the number of units will be equal to 1,98,000 units। तो ये तीनों पार्ट के आंसर्स नोट कर लीजिएगा। सेल्स भी आ चुका है हमारे पास, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स भी आ चुका है, और जब 10% प्रॉफिट चाहिए था सेलिंग प्राइस पर तो क्वांटिटी जो हमें निकालनी थी वो भी आ चुकी है। सो काइंडली टेक डाउन ऑल दीज 3 पार्ट्स, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द 4th पार्ट। राइट, नोट कर लीजिएगा 3rd पार्ट, एंड देन वी विल बी गोइंग विद द 4th पार्ट। नाउ द 4th पार्ट, इट सेज व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। इसमें हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, राइट। इन दिस 4th पार्ट वी नीड टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। सो आराम से पेशेंस के साथ कीजिएगा, राइट। तो 4th पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस if the break even point is 80,000 units। तो आपको ये बता रहे हैं कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 80,000 यूनिट्स आ गया, तो अब आपको कैलकुलेट करनी है सेलिंग प्राइस। अब ये कैसे निकलेगा, पहले तो इसका डायरेक्शन सुनिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में दे रखा है, तो हमें पहले ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स अप्लाई करके, ये फॉर्मूला अप्लाई करके कंट्रीब्यूशन निकाल लेना है। जब कंट्रीब्यूशन आ जाएगा तो उसके फॉर्मूले से सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा। देखिए कैसे, पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, इसका फॉर्मूला आप लोगों को सिखाया गया है, फिक्स्ड कॉस्ट्स अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है 80,000, फिक्स्ड कॉस्ट वो सेम ही रहेगी 5,40,000 और 2,52,000। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी हमारी 7,92,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था वो तो हमें कैलकुलेट करना है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एज इट इज रहेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 7,92,000 ये 80,000 नीचे डिवाइड कर जाएगा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी को बोला जाता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गया ऊपर और 80,000 आ गया नीचे। तो अब आप लोग 7,92,000 को डिवाइड कर दीजिएगा 80,000 से, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये आ गया ₹9.9। कर दीजिएगा डिवाइड, 7,92,000 को कंट्रीब्यूशन के ऊपर 80,000 आ गया नीचे, तो ये आ गया 9.9।
अब आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भी एक फॉर्मूला सिखाया गया है, यही डायरेक्शन तो दिया था आपको स्टार्टिंग में। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें पता लग गया कितना है, 9.9। सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करनी है, यही तो पूछा गया था इस पार्ट के अंदर, फोर्थ पार्ट में। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, तो हमें सेलिंग प्राइस तो कैलकुलेट करना था, उसको एज इट इज पड़े रहने देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ये 11 रुपए और 3 रुपए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 14 रुपीज। अब ये -14 दूसरी साइड चला जाएगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो -14 उधर गया, 9.9 में ऐड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 23.9। या इसको ऐसे लिख दें अगर हम, 9.9 plus 14 is equal to selling price. Therefore, the selling price will be 14 और 9 का टोटल किया, it will be equal to 23.9 per unit. So this will be the final answer of the selling price. तो नोट कर लीजिएगा आप इस फोर्थ पार्ट को, फिर बस इसमें एक पार्ट रह गया है, वो ले लेते हैं, then this case study would be through. राइट, नोट कर लीजिएगा फोर्थ पार्ट को भी, देन वी विल बी प्रोसीडिंग विद द फाइनल पार्ट, द लास्ट पार्ट। और लास्ट पार्ट के अंदर फिफ्थ पार्ट, ये आपको पढ़ के बताते हैं। फिफ्थ पार्ट में बोला जा रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹90,000। तो अब आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹90,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पहले तो फॉर्मूला याद रखिएगा, फिफ्थ पार्ट, MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला सिखाया गया है, प्रॉफिट याद रखिएगा अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब हमारे पास पीवी रेशियो कैसे आएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, इट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके पहले तो कैलकुलेट कर लेंगे इस क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और उसको डिवाइड कर देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अब इसका फॉर्मूला क्या सिखाया था आपको, ये स्टार्टिंग में बताया भी था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस था इस क्वेश्चन में 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 11 और 3 टोटल कितना था 14, तो 20 माइनस 14 क्या हो गया ₹6 पर यूनिट। तो यहां रख देते हैं इसकी वैल्यू, कंट्रीब्यूशन इज 6 और सेलिंग प्राइस कितना है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस इज ₹20, तो 6/20 into 100। सॉल्व कर दीजिएगा आप अपने कैलकुलेटर से, 5 6 ये हो जाएगा 30%, राइट। और जब रेशियो यहां पर लिखेंगे तो 30% कैसे लिखा जाता है, 0.30। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए इस पार्ट को पढ़िएगा, क्या कह रहे थे, कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹90,000। तो प्रॉफिट हमें दे रखा है 90,000, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया 0.30। तो अब आप 90,000 को डिवाइड कर दीजिएगा 0.30 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹3 लाख, राइट। डिवाइड कर दीजिएगा 90,000, ये तो है हमारा
प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट रखना है, डिवाइडेड बाय 0.3, so this is going to give us the margin of safety as rupees 3 lakhs. अब नोट कर लीजिएगा इस फिफ्थ पॉइंट को भी. These are all the answers of this important case study on break even point. तो margin of safety आपके पास आ रहा है rupees 3 lakhs.